आज हम व्यावसायिक बैंक, कॉमर्शियल बैंक किसे कहते हैं तथा इसका फंक्शन क्या है, इस संदर्भ में व्याख्यान देने जा रहे हैं। प्रत्येक देश के बैंकिंग प्रणाली में कॉमर्शियल बैंक का महत्वपूर्ण स्थान होता है। यह देश के अर्थव्यवस्था को प्रगतिशील बनाने में, आर्थिक एवं मौद्रिक तंत्र को सुचारू रूप से चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका तो अदा करता ही है, साथ ही देश में बचत एवं विनियोग तथा जनता के व्यावसायिक संबंधी आवश्यकताओं को भी पूर्ति करता है। इसलिए इसे आर्थिक विकास का बैरोमीटर कहा जाता है। साधारणतः बैंक शब्द से मतलब ही कॉमर्शियल बैंक से होता है। कॉमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के अधीन मातहत कार्य करता है। उसके दिशा निर्देशन में ही अपना कार्य का संपादन करता है। जहाँ तक कॉमर्शियल बैंक के नेशनलाइजेशन का प्रश्न है, भारत में 1969 ईस्वी में 14 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ था। फिर 1980 में 6 बड़े बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। इसके नेशनलाइजेशन के मात्र एक ही उद्देश्य था कि देश में आर्थिक विकास को द्रुततर करना, चाहे वह एग्रीकल्चर में हो, ट्रांसपोर्ट में हो, रेलवे में हो कि औद्योगिक विकास में हो, या जनता के सेविंग इनकम और सेविंग और प्रोटेक्शन सिस्टम इम्प्लायमेंट के संदर्भ में भी देखा जा सकता है कि कॉमर्शियल बैंक का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अब प्रश्न उठता है कि कॉमर्शियल बैंक के क्या क्या कार्य हैं। कॉमर्शियल बैंक चूंकि एक लाभ कमाने वाला संस्था है, लेकिन इसके कार्य को देखकर यह कहना मुश्किल होता है कि कैसे आर्थिक क्रिया को यह तेजी से संपादित करता है। पहला काम है जमा प्राप्त करना, दूसरा काम है ऋण देना। ये दोनों काम कॉमर्शियल बैंक का महत्वपूर्ण कामों में से है। और भी तो कई काम हैं, जैसे सामान्य उपयोगिता संबंधी कार्य, एजेंसी संबंधी कार्य। लेकिन जहाँ तक जमा प्राप्त करने की बात है, यह जनता से जमा प्राप्त करता है खाता खोल करके। इस जमा प्राप्त करने के लिए इन्होंने कई खाता का निर्माण किया है। पहला है फिक्स डिपॉजिट, अस्थायी जमा खाता। अस्थायी जमा खाता के अंतर्गत अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए अस्थायी जमा खाता का निर्माण किया है। इसमें अपने ग्राहकों के रुपये को 3 महीने से लेकर 10 साल तक अस्थायी रूप से जमा करता है। इसके बदले उसे एक रिसीट दिया जाता है जिस पर अमाउंट और एड्रेस रहता है। इस जमा पर कॉमर्शियल बैंक अपने जमा धारकों को, खाताधारी को अधिक से अधिक ब्याज देता है। दूसरा है करेंट अकाउंट। करेंट अकाउंट
का मतलब होता है कि जनता के दैनिक कारोबार के लिए, दैनिक खर्च के लिए जनता बैंक में कुछ पैसे अपने अकाउंट में जमा करती है। इस अकाउंट में खाताधारी इस अकाउंट से खाताधारी एक दिन में कई बार जमा कर सकता है और कई बार अपना अमाउंट निकाल सकता है। इसमें खाताधारकों को एक पासबुक दिया जाता है और चेक बुक दिया जाता है। चेक बुक के माध्यम से वो निकासी का काम करते हैं। अब तीसरा है बचत बैंक खाता। बचत बैंक खाता का निर्माण इस उद्देश्य से किया गया है कि भारत एक गरीब देश है, जहां लोगों का बचत बड़ा छोटा छोटा होता है। उसमें बचत की प्रवृत्ति डालने के लिए इस अकाउंट का निर्माण किया गया है। इसमें छोटे आय वाले ग्राहक अपने अमाउंट को जमा करते हैं। इससे अकाउंट में पर व्यावसायिक बैंक सप्ताह में 2 बार निकासी करने का अधिकार देता है अपने ग्राहकों को, और इस पर भी ब्याज करेंट अकाउंट की तरह तो नहीं। करेंट अकाउंट में न्यूनतम ब्याज दर दिया जाता है, लेकिन उससे थोड़ा इसमें अधिक ब्याज दिया जाता है। अब चौथा है गोलक खाता, या स्कूली बच्चों के लिए खाता खोला गया है। स्कूली बच्चों को बैंकिंग आदत डालने के लिए इस खाते का निर्माण किया गया है। इसमें बच्चे को एक स्कूल बक्स दिया जाता है, जिसमें वह उस पैसे को जमा करता है। उसमें ताला लगा रहता है, एक चाबी बैंक अधिकारी के पास और एक उसके अभिभावक को। जब बॉक्स भर जाता है तब उस दोनों की उपस्थिति में उसको खोला जाता है और जो अमाउंट होता है वो बच्चे के अकाउंट पर चढ़ा दिया जाता है। अब है ऋण, कैसे लोन देता है। व्यावसायिक बैंक का महत्वपूर्ण कार्य है कि वह जो जनता से जमात प्राप्त करता है उसको उत्पादन कार्यों में उस अमाउंट को अपने खाताधारी को जो लोन लेना चाहता है उसको देता है। इस पर बैंक को ब्याज आता है। एक बात यहाँ स्पष्ट कर देना सही होगा कि बैंक के मुनाफा कैसे प्राप्त होता है। तो जमा व्यावसायिक बैंक जो जमा प्राप्त करता है उस पर जो ब्याज देता है, व्यावसायिक बैंक जो जमा प्राप्त करता है उस पर जो ब्याज देता है, और ऋण जब वह देता है वह जो ऋणी से जो ब्याज प्राप्त करता है उस दोनों के अंतर व्यावसायिक बैंक का मुनाफा होता है। व्यावसायिक बैंक अपने एसेट्स को 2 रूप में रखता है, लिक्विड फॉर्म में और प्रॉफिटेबिलिटी के दृष्टिकोण से। लिक्विड में तरलता के रूप में जो वह रखता है, इसलिए अपने पास कि जब खाताधारी उससे मांगे, अमाउंट का डिमांड करे तो उसका भुगतान तुरंत कर दे, ताकि बैंक पर उसका विश्वास बना रहे। और प्रॉफिटेबिलिटी के तहत बैंक चूंकि लाभ कमाने वाली संस्था है, इसलिए बैंक अपने एसेट्स को तुरंत किसी विनियोग पर में लगा देता है, ताकि उससे अधिक से अधिक आय प्राप्त हो। अब लोन देने का क्या प्रोसेस है, इस संदर्भ में हम बात करने जा रहे हैं। पहला है अधिविकर्ष, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट के अंतर्गत व्यावसायिक बैंक
अपने करेंट खातेदार को, अपने जो करंट खातेदार है उसको उसके अमाउंट से अधिक लोन देने का भी प्रावधान किए हुए हैं। इसके तहत जब कोई खाताधारी अधिक ऋण का मांग करता है तो उस स्थिति में बैंक उसे ओवरड्राफ्ट करता है। मान लिया कि अगर किसी खाताधारी का 15,000 रुपये बैंक में है और उसको आवश्यकता है 25,000 का, तो उस स्थिति में बैंक उसे 10,000 अधिक रुपये निकालने का भी आदेश देता है या इस डिमांड को पूरा करता है। अब है दूसरा है कैश क्रेडिट। कैश क्रेडिट के आधार पर भी बैंक लोन देता है। यह एक प्रकार का जमानत विधि है। अपने ग्राहकों से कुछ जमानत के रूप में प्राप्त कर बैंक उसे कैश क्रेडिट देता है। लेकिन जितना उसके माल को अपने गोदाम में रखकर और उसके माल के बराबर तो उसे ऋण नहीं देता है, उससे कुछ कम उसे ऋण देता है और जब ऋण चुकता किया जाता है तब उसे वह माल दे दिया जाता है। और तीसरा है ऋण अग्रिम। इस विधि के तहत व्यवसायिक बैंक अपने ग्राहकों से प्रतिभूतियों, बॉन्ड या सोने चांदी आदि को अपने पास जमानत के तौर पर रखकर उसके बदले उसे ऋण देता है। इसके अलावा प्रतिभूतियों का भी क्रय विक्रय कॉमर्शियल बैंक करते हैं। जहाँ तक सामान्य उपयोगिता संबंधी बात है, इनमें विदेशी विनिमय का क्रय विक्रय, बहुमूल्य वस्तुओं एवं बहुमूल्य वस्तु की सुरक्षा, साख प्रमाण पत्र एवं साख पत्रों की जारी करना, ग्राहकों को द्वारा साख के बारे में जानकारी देना और आर्थिक विकास संबंधी आर्थिक आंकड़े उपलब्ध कराना भी इसका काम है। एजेंसी के तहत कॉमर्शियल बैंक प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय, ग्राहकों की ओर से भुगतान का काम, ग्राहकों के लिए भुगतान प्राप्त करना, चेक एवं अन्य साख पत्रों का भुगतान करना आदि का भी काम करते हैं। अब निष्कर्ष के तौर पर यह कहा जा सकता है कि कॉमर्शियल बैंक संपूर्ण देश के अर्थव्यवस्था का संचालक होता है और आर्थिक विकास के गति को बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन देता है तथा अर्थव्यवस्था की क्या स्थिति है, लोगों की बचत विनियोग की क्या स्थिति है, कैपिटल फॉर्मेशन की क्या स्थिति है, उत्पादन उपभोग की क्या स्थिति है, इन सारे तथ्यों की जानकारी हम कॉमर्शियल बैंक से उपलब्ध कराते हैं। रहन सहन का स्तर क्या है, ये सारी चीज का यह बैरोमीटर है और यह जनता का विश्वास भी इस पर कार्य